मैं आज की रात आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक नए जीवन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दी। उस परमेश्वर का भी धन्यवाद हम करते हैं कि उसने अपने पवित्र नाम से हमें पुकारा और बुलाया है। आप जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे इस पेज के लिए दिया, हम आपका सही हृदय से स्वागत करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि अपनी जिंदगी में से, जबकि बहुत से ऑप्शंस हमारे पास हैं, आप में से बहुत से लोग हर दिन हमारे साथ जुड़ते हैं। और वो नए लोग जो इस वक्त मेरे साथ आएंगे या आने वाले हैं फेसबुक लाइव को, जो बाद में भी बहुत से लोग हैं जो देखते हैं, हम आप सभी का भी हृदय से धन्यवाद करते हुए आप सभी का स्वागत करते हैं। जितने लोग YouTube के माध्यम से हमें देखेंगे इस वीडियो को, आज के कलाम को, मैं आपका स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं
कितनी अजीब बात है कि फिर से जन्म, एक जन्म होता है हमारी माता के गर्भ से, और जो जन्मदिन हम हर साल हर वर्ष मनाते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल की नजरों में और परमेश्वर की नजरों में मनुष्य का एक बार जन्म लेकर फिर से जन्म लेना अब बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये शरीर का जन्म नहीं, ये आत्मा का जन्म होगा। नई आत्मा, नई सृष्टि जो प्रभु में है वो नया है, सब कुछ नया। यदि आपने अपनी आत्मिक जिंदगी को पुराने मनुष्यत्व के साथ यदि रखा है, तो पवित्र आत्मा अभी कुछ रहस्यों तक हमें लेकर जाएगा। और पवित्र आत्मा हर बात की भांति मुझे यह कहता है कि मैं आपसे यह कह दूं, जो वो नीति वचन 3, 5 और 6 में कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। वाओ, संपूर्णता के साथ केवल परमेश्वर यहोवा पर, क्योंकि हमारी समझ तो इस संसार की समझ है, हमारी बुद्धि तो इस संसार की बुद्धि है। फिर प्रभु तूने कौन से नए जन्म की बात किया है? एक जन्म जो हमारी माता ने हमें दिया, एक वो जन्म जो हम इस संसार में जीते हैं, जो परिवार के साथ, जो इस शरीर में, लेकिन क्या तेरी नजरों में यही जिंदगी एक आत्मिक जिंदगी भी होगी? क्या इसी आत्मा के साथ, इसी शरीर के साथ, इसी शरीर की योजनाओं के साथ, क्या आपके नए सिंहासन, नए स्वर्गीय स्थानों में क्या हम जा पाएंगे? पवित्र 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 आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें पवित्र 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 आप हमें तैयार कर रहे हैं प्रभु, अपने पवित्र वेदी की योग्यता के अनुरूप हमारे विचारों को, हमारी आत्मा को, हमारे शरीर को बदल देने के लिए। क्योंकि इस संसार में यदि हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं प्यारे पिता, वो हमारे शरीर के साथ एक दिन समाप्त होने वाला था, लेकिन एक स्थायी जीवन की तैयारी आपने हम सबको दिया है। ऐ मेरे ऊंचे सिंहासन, एक आत्माओं का परमेश्वर आत्माओं से बात करता है। ओली ओली अराराबाया बोरिया लराराबाया बा। प्रभु हमारे बीच में अपनी उपस्थिति दे दीजिए। हर एक जो जहां पर, जिस भी जगह पर है, जिस भी स्थान पर है, किसी भी रूप में है, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हर जगह पवित्र आत्मा के नियंत्रण में चली जाए। ओली अराराया बाया बोरे अरा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 या बा। शंदराराराबाया बोले राराराराबाया दो रो 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 लालालाबाया को राबा। पवित्र आत्मा के नियंत्रण में सच में अपनी सोच को, अपने विचारों को सौंपिए। आपकी जगह साधारण नहीं है। अपने पैरों के से जूते और चप्पलें हटा दीजिएगा, बाहर कर दीजिएगा उन जगहों से जहां पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति आपके और मेरे बीच में होने वाली है। अपने घरों को मत देखिए, अपने घर की परिस्थितियों को मत देखिए, अपनी परिस्थितियों को मत देखिए। आत्माओं का खुदा आत्माओं को बुलाता है, क्योंकि वो जिंदा 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 परमेश्वर है। हमारी आराधना कबूल करे प्रभु, हमारी मध्यस्थता कबूल करे। होली शानदाराराबाया बो। शानदारे जिंदा खुदा, उस जीवित परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि उठाए। ये मनोरंजन नहीं, उस परमेश्वर की सहभागिता में, आत्मा में शामिल होकर पवित्र आत्मा से जुड़ना है। होली अराराराबाया है, तू ही जिंदा खुदा है, मेरा प्रभु है एक आत्मा। वो एक आत्मा है खुदा के लोगों, इसलिए आत्मा की आवाज को सुनती है। तू ही जिंदा खुदा है,
मेरा प्रभु है एक आत्मा। तू ही छूता है मन को, छूता है तन को एक आत्मा। तू ही जिंदा खुदा है, मेरा प्रभु है एक आत्मा। तू ही जिंदा खुदा है, मेरा प्रभु है एक आत्मा। तू ही जिंदा खुदा है, मेरा प्रभु है एक आत्मा। तू ही छूता है मन को, छूता है तन को एक आत्मा। तू ही छूता है मन को, छूता है तन को एक आत्मा। तू ही जिंदा खुदा है, मेरा प्रभु है एक आत्मा। तू ही जिंदा खुदा है, मेरा प्रभु है एक आत्मा। खुदावन बोले पवित्र पवित्र आत्मा, छू ले मन को, छू ले तन को। तेरा वचन हृदय में रहे सदा। ऐ खुदा मुझे छू ले आत्मा। शानदार ओला रा बाया वो, शानदार रा बाया है। खुदा मुझे छू भर दे अपनी रूह। ऐ खुदा मुझे छू भर दे अपनी रूह। तू ही जिंदा खुदा है, मेरा प्रभु है एक आत्मा। तू ही जिंदा खुदा है, मेरा प्रभु है एक आत्मा। तू ही छूता है मन को, छूता है तन को एक आत्मा। तू ही जिंदा खुदा है, मेरा प्रभु है एक आत्मा। मैं यहाँ शोर आलाबा अपने खुदा से कहिए, ऐ प्रभु मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। एली ने शामुएल को क्या सिखाया था? यदि तू अब उसकी आवाज को सुने जो तुझे पुकारता है। यस, वो शामुएल नहीं जानता था, लेकिन खुदा का वो नबी, वो महायाजक इस बात को जानता था कि ये आवाज साधारण नहीं है, क्योंकि ये वेदी के पास से आने वाली आवाज है।
आपको भी खुदा ने ना जाने कितनी बार वेदी के बीच से पुकारा, मेरे बेटे ये मेरी आवाज है। बोली आत्मिक जिंदगी में जाने की आवाज, नए यरूशलेम में आने की आवाज, ये बुलाहट और ये क्या होगा जो आप इस संसार में पाएंगे? सब कुछ तो यही चला जाएगा। सब उपदेशक 12 और 7 मिट्टी ज्यों का त्यों मिट्टी में समा जाएगी भाई। लेकिन ये आत्मा की तैयारी क्या है? आत्मा की तैयारी क्या है? आत्माएं क्या अपने खुदा के लिए तैयार है? वो मेरा स्थान नया यरूशलेम और आपका भी स्थान वो नया यरूशलेम। यदि अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ देना है तो नया यरूशलेम देकर जाइए। बोलिए बोलिए अमंदोर आया है। मैं यहाँ हूँ खुदा, मैं यहाँ हूँ खुदा, मुझे ढूंढे मेरा खुदा। हाँ यहाँ हूँ, मुझे देख ले ऐसी हसन, मुझे छू ले। मैं यहाँ हूँ प्रभु, भर दे अपने रूह। उस खुदा से कहे वो आज आपको पवित्र आत्मा निश्चित तौर से देने जा रहा है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा कभी भी आपसे अलग नहीं है। अपने स्थानों से जूतियां हटा दीजिएगा। पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति आपके वातावरण में होने जा रही है। प्रभु हमारा बंधा नहीं है, वो मेरे साथ यहाँ नहीं परंतु आपके साथ उस जगह पर है। जब हम इस लाइव के माध्यम से अपने पवित्र वेदी को पुकार रहे हैं, वो परमेश्वर हमारी सहभागिता को स्वीकार कर रहा है। ओलिया राबाया बोंदो शानदारा राबाया होंदो ईला राबाया हो शांदो राबाया बा। मन को खोलिए, बोलिया राबाया हो शानदारा खाया। कहें पवित्र आत्मा को कि आपके साथ आ जाए। अभी आवाज दीजिए, अभी बढ़ाइए अपना हाथ, उठाइए स्वर की ओर अपनी आंखों को। आओ परमेश्वर सिंहासन शानदार हे हा शोंदर खाबाये संदर हे बेदारा हेंदर खाबाये। ये मध्यस्था है प्रभु, हम तेरी पवित्र वेदी में तेरे पवित्र सिंहासन के सामने आए हैं। ऐ ऊंचे सिंहासन हमारी आराधना कबूल कर, हमें वो आत्मा दे दे, एक नई जिंदगी, एक नई आत्मा, एक नया भविष्य, एक नई जिंदगी, एक नया स्थान। तेरे अपने तुझे दोहाई देते हैं राजा। ये निरंतर दबाया हो मेरे खुदा। आने अन्नोनिया हवाया है शानदार हवाया। ये मध्यस्था है मेरे खुदावन, तेरी पवित्र वेदी में एक नई आत्मा हमें चाहिए, एक नया जीवन, एक नया प्रकाशन,
तेरी संगति प्रभु, इस संसार में सब कुछ चला जाए तो चला जाए, लेकिन तू हमसे कभी मत अपना मुंह उठाना मेरे खुदावन। ये ले नंदा बाया है ये मध्यस्थता है मेरे खुदा तेरी पवित्र वेदी के सामने, ये तेरे अपने लोग हैं मेरे परमेश्वर। ओ लिंदा नंदा बाया हो शानदारे खाबाये नंदरा ओ लेराबा शानदारे खाले रे आबांदे शानदारा खाबाया हे रारा ओलियारा मैं यहाँ हूँ प्रभु, भर दे अपने रूह। मैं यहाँ हूँ प्रभु, भर दे अपने रूह। तू ही जिंदा खुदा है मेरा प्रभु है एक आत्मा, तू ही जिंदा खुदा है मेरा प्रभु है एक आत्मा। तू ही छूता है मन को, छूता है तन को एक आत्मा। तू ही जिंदा खुदा है मेरा प्रभु है एक आत्मा, तू ही जिंदा खुदा है मेरा प्रभु है एक आत्मा। तू ही जिंदा खुदा है मेरा प्रभु है एक आत्मा, तू ही जिंदा खुदा है मेरा प्रभु है एक आत्मा। परमेश्वर की महिमा, उसकी प्रशंसा और उसकी बड़ाई जो युगान युग होती है। वो स्वर्ग का परमेश्वर, जो आत्माओं का परमेश्वर, जो आत्माओं को देखने वाला, आत्माओं को समझने वाला, आत्माओं को सुनने वाला, अपनी पवित्र वेदी में स्थान देने वाला, परमेश्वर के अनुग्रह और अनुग्रह और अनुग्रह को पाने वाले हम और उसकी दया के सिंहासन के सामने आने वाले हम, और हमारी प्रार्थनाएं जो हमने अपने पवित्र परमेश्वर से, जो आत्माओं का परमेश्वर है, जब एक नई आत्मा के लिए की गई ये आराधना कभी भी खाली नहीं जाएगी। और अब हम सब की जिंदगी में एक बहुत बड़ा सा परिवर्तन आने वाला है। ये सच है जो कभी आंखों ने नहीं देखा है, जो कभी कानों ने नहीं सुना है, जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं पड़ी। ऐसी ही बातें हैं जो परमेश्वर यहोवा ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए बनाई है। एक मनुष्य की जिंदगी हमने पाई अपनी माता के गर्भ में, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि माता के गर्भ में रचे जाने से पहले ही मैंने तेरा ध्यान किया है। और यिर्मयाह 29 उसका 11 ये कहता है कि सुन, मैंने जो कल्पनाएं तेरे विषय करी है उन्हें मैं जानता हूं, वो तेरे लिए हानि की नहीं परंतु वो लाभ की है, और अंत में मैं तेरी आशा को पूरी करूंगा। फिर ये कौन से नए जन्म की बात है? एक जिंदगी जो हमने पाई और जिस जिंदगी को हम कब्र में समाप्त होते हुए देखते हैं, ये जिंदगी जो नया जन्म एक बार लेता है, क्या मनुष्य फिर से जन्म ले? क्या मनुष्य के शरीर में एक बार फिर उसे अपनी माता के गर्भ में वापस जाना होगा और फिर से एक नई जिंदगी लेनी होगी क्या? लेकिन यदि ये जिंदगी में हासिल भी कर ले, क्योंकि पवित्र आत्मा इस वक्त जब मुझसे बातें करता है कि फिर से जन्म, फिर से जन्म, फिर से जन्म, तो वो हमें एक बात की शुरुआत में लेकर जाता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करना। नीति वचन 3 अध्याय उसका 5वां और 6वां कलाम। इसके बगैर पवित्र आत्मा कभी भी अपनी समझ को हमें नहीं देता, अपने रहस्यों तक हमें लेकर नहीं जाता। और
पवित्र शास्त्र के वचन, जो पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखे गए हैं, जो पवित्र परमेश्वर की ओर से निर्धारित किए गए हैं, उसके शब्द, उसके भेद, उसके रहस्य वैसे नहीं हैं जो संसार में है। तो फिर कौन बताएगा हमें इन गहरी बातों को? वही जिसने इन बातों को हमारे चित्त में डाला है, और वही जो अपने वचन के द्वारा इस वक्त सीधे हमें अपना निर्देश दे रहा है। वही जो सीधे हमारे बीच में आकर हमारे आत्मिक कानों को खोलकर उन वचनों को हमारे हृदय में एक वैसे ही लिखने जा रहा है, जैसे महान परमेश्वर की उंगलियों ने उन पत्थर की पट्टिकाओं में 10 आज्ञाओं को लिखकर मूसा के हाथ में दिया था। लेकिन मूसा के हाथ में दिया गया वाचा पुरानी वाचा थी, वो पुराने लहू जो मेढ़ों और इस संसार के पशुओं के द्वारा बांधी गई वाचा थी। लेकिन अब पवित्र आत्मा का नया कलाम नई वाचा के साथ आपके हृदय के अंदर लिखा जाता है। अब एक नए जन्म की बात क्यों कहता है पवित्र आत्मा? क्योंकि एक जिंदगी जो हमने पाई है वो माता के गर्भ से पाई है, और अभी तक हमारी आयु चाहे जो भी हो, उस आयु तक हमने अपनी समझ में एक शरीर की जिंदगी, शरीर की मंशा, शरीर के विचार और शरीर के अनुसार अपनी अपनी समझ की जिंदगी को जिया। और इस जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा संसार का था। ये याद रख लीजिए, पवित्र आत्मा बड़ी स्पष्टता के साथ आपसे सीधे वार्तालाप कर रहा है और मुझसे भी सीधे वार्तालाप कर रहा है कि तूने अभी तक जो जिंदगी जी है उसमें से एक बड़ा हिस्सा तेरी अपनी कल्पना का, तेरे अपने परिवार की कल्पना का, तेरी पत्नी की कल्पना का, तेरे पति के कल्पना का, तेरी अपनी सोच का, तुम्हारे संसार की शिक्षा का, तुम्हारी नौकरियों के अनुसार का, तुम्हारी संपत्ति और धनों और व्यवसाय के अनुसार का था। लेकिन इनमें मेरी बातें कहां हैं? इनमें यिर्मयाह 29:11 जो मैंने कल्पनाएं की हैं, इनमें कहां है? कहां है? क्या कोई जवाब सच में हमारे पास है कि मेरे परमेश्वर की कल्पनाएं जो उसने माता के गर्भ में रचे जाने से पहले हमारे लिए बनाई थी, हमारी अभी तक की जिंदगी में कहां है? फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मैं पवित्र परमेश्वर की आत्मिक जिंदगी को जी रहा हूं? क्योंकि आत्मिक जिंदगी आत्मा की बातों के साथ है, और आत्मा की बातें पवित्र परमेश्वर की योजनाएं हैं जो यिर्मयाह 29:11 में उसने आपके लिए रखी है। यदि वो योजनाओं की जिंदगी नहीं है, यदि हमारी जिंदगी में परमेश्वर ही निर्णय लेने वाला नहीं है, यदि हमारी जिंदगी में परमेश्वर ही हमें आगे ले जाने वाला नहीं है, और परमेश्वर बात करता है जैसे इंसान बात करते हैं, परमेश्वर वैसे ही अपनी योजनाओं को अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी समझ में विकसित करेगा। मनुष्य जो योजनाएं बनाता है या बताता है, उसके लिए परिश्रम उस व्यक्ति को करना होता है जिसके लिए योजनाएं बनाई जाती है। यह है संसार की योजनाएं। लेकिन जो योजना स्वर्ग बनाता है, जो योजनाएं नए जन्म के साथ है, यह पुराना मनुष्यत्व जो शरीर माता के गर्भ से निकला है, यह शरीर कदापि नए यरूशलेम में नहीं जा रहा है। यह शरीर मिट्टी है जो मिट्टी में समा जाएगा। यह शरीर कभी भी नए यरूशलेम में नहीं जा रहा, क्योंकि ये लूसीफर की योग्यता का है। ये उस आदि माता पिता के द्वारा उत्पन्न वो बीज है जो श्रापित हो गया, जो पवित्र परमेश्वर की नजदीकी से अलग हट गया, जो पवित्र परमेश्वर की आशीष से अलग हट गया, जो पवित्र परमेश्वर के अधिकार से अलग हट गया। इसलिए यदि हम अपने आप को इस शरीर पर रखेंगे तो आदम और हवा के समान ही परमेश्वर हमें उस दृष्टि को देखेगा, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि नहीं बदली। हमने अपने शरीर को आदम का शरीर बनाकर रखा, तो आदम का शरीर खुदा को आदम का शरीर ही दिखाई देगा। हमने अपने शरीर को हवा का शरीर बनाकर रख दिया, तो खुदावंत को वो शरीर, उसकी आंखों को हवा का ही शरीर दिखाई देगा, और दोनों अदन की वाटिका
अर्थात आत्मिक साम्राज्य से बाहर कर दिए गए। और फिर अदन की वाटिका पर अब करूब अग्नि में रथ और अग्नि में तलवारों की सुरक्षा बांध दी गई है। तो यही समतुल्यता तो नए यरूशलेम की है। जब अदन की वाटिका एक आत्मिक बाग होकर, एक स्थान होकर मनुष्य के लिए वो बंद कर दिया गया, तो नया यरूशलेम जो पवित्र परमेश्वर के सिंहासन का है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें आदम और हवा के शरीर से अलग होकर एक आत्मिक अवस्था को फिर से नए सिरे से जन्म लेने की जरूरत है। इसलिए बिना नया जन्म पाए, जो वचन के अनुसार कुछ अलग और अद्भुत है, हम में से कोई भी नए यरूशलेम में प्रवेश नहीं कर सकता। यह नई जिंदगी उस नए अनंत काल के साम्राज्य के लिए है, जिसकी तैयारी इसी दुनिया में, इसी संसार में अभी 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 होने वाली है। और इसीलिए पवित्र आत्मा के सामने जब हमने वो विनती करी कि प्रभु तू मुझे छू, मैं यहां हूं, वो आराधना आपकी और मेरी सम्मिलित आराधना थी, वो प्रार्थना थी। और स्वर्ग ने अपना दरवाजा खोला है, क्योंकि जब भी हमने अपने परमेश्वर को पुकारा है, परमेश्वर अपने बच्चों पर अनुग्रह करता है। उसका प्रेम अभी आप पर है, उसकी दया अभी आप पर है। सो दूसरा कुरिन्थियों 5 और 17 से आज की शुरुआत होती है। फिर से जन्म, फिर से जन्म, फिर से जन्म। वो पवित्र आत्मा के नजरों में क्या है? सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। धन्यवाद और सैल्यूट। दूसरा कुरिन्थियों 5 और 17 में पवित्र आत्मा हमें लेकर गया है इस वक्त। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। आपका प्रश्न फिर से जन्म क्या है? एक नई सृष्टि किसमें? यदि कोई संसार में है तो वो पुरानी सृष्टि है, यदि कोई परिवार में है तो वो पुरानी सृष्टि है, यदि कोई रिश्तों में है तो वो पुरानी सृष्टि है, यदि कोई व्यवसाय में है तो वो पुरानी सृष्टि है। क्योंकि पृथ्वी और स्वर्ग का कोई भी मेल नहीं। पृथ्वी की जिंदगी के साथ नए यरूशलेम की तैयारी सोची भी नहीं जा सकती। इस संसारिक जिंदगी के साथ, बिना नए जन्म के साथ, उस स्थान के लिए हमें आत्मा में नए सिरे से अपने आप को उत्पन्न करना, पवित्र परमेश्वर के हाथों में छोड़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि मनुष्य इस संसार के शरीर को संभाल सकता है, लेकिन आत्मा केवल आत्मा को देने वाले के द्वारा संभाली जा सकती है। मनुष्य को अधिकार नहीं, लूसीफर को भी अधिकार नहीं कि आपकी आत्मा को वो छू भी सके। इसीलिए अय्यूब की आत्मा को वो नहीं छू सका था, लेकिन वो शरीरों को छूकर शरीरों के अंदर आत्मा को कैद जरूर कर सकता है। शरीर की अभिलाषाओं को ऊपर करके आत्मा को नीचे कर सकता है। ये वो करते ही आ रहा है। उसने हमारी जिंदगी के साथ तो यही भी किया था, लेकिन अब पवित्र परमेश्वर हमारे साथ है, जो एक नया परिवर्तन कर रहा है। ये परिवर्तन बाहर से नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बाहर का शरीर बिल्कुल नहीं परिवर्तित होने वाला, लेकिन उस शरीर का स्वभाव इसलिए बदल जाएगा कि उस शरीर के स्वभाव पर अब उस आत्मा का नियंत्रण हो जाएगा, जो नए सिरे से पुरानी आत्मा को परिवर्तित करके एक नई आत्मा, एक पुरानी आत्मा, वो जो आदम और हवा में फूकी गई थी, वैसे ही जब परमेश्वर ने की उंगलियों ने आपके शरीर का निर्माण किया, आपकी हड्डियों का निर्माण किया, उसके ऊपर मांस चढ़े और फिर उसमें नस आई, फिर उसमें त्वचा आई, फिर जब जीवन की सांस जो फूका था ना, उस आत्मा को हमने लूसीफर के साथ सौदा कर दिया, अपने शरीर, अपनी इच्छाओं, अपने सब कुछ का। ऐसे बहुत से लोग हैं, खुदा के लोगों, जिन्हें लगता है कि वो परमेश्वर के नजदीक है, लेकिन उनकी प्रार्थनाएं या पारिवारिक प्रार्थनाएं सिर्फ चीजों को पाने और स्वार्थ की प्रार्थनाओं तक रहती हैं। बहुतों को देखा है मैंने पारिवारिक प्रार्थना में, बहुत लोग हर दिन पारिवारिक प्रार्थना में हैं, लेकिन उनकी प्रार्थनाओं के शब्द क्या हैं? उनकी प्रार्थनाओं के ये शब्द हैं कि प्रभु हमें तू आशीष देना। बिल्कुल ये मांगने का अधिकार हमें है, हमें ये मांगना चाहिए, लेकिन कब? प्रभु तू हमें एक जमीन दे देना प्रभु जी। बिल्कुल हमें मांगने का अधिकार है, लेकिन कब? ये भी प्रश्न है। प्रभु इन बच्चों को आप सुरक्षा देना,
ये मांगने का अधिकार है, लेकिन कब? प्रभु हमें एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा स्थान दे देना, एक अच्छा वैवाहिक जीवन दे देना। सब कुछ मांगा 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 मांगा, लेकिन हमारी सोच, हमारे विचार संसार के दायरे में ही सीमित रह गए और एक बड़ी चीज को मांगना हमने भूल गए। जो स्थायी है उसे मांगा ही नहीं, जो सबसे बड़ा है उसे मांगा ही नहीं, जो परमेश्वर है उसे चाहा ही नहीं। एक नई आत्मा मांगो, एक नया जन्म मांग लो। वो शरीर तो तुमने अपने बच्चों को दे दिया, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी लूसीफर के द्वारा ही नियंत्रित हो रही है। अभी भी हमारी आत्माएं, चाहे हम 80 वर्ष के हैं या 8 वर्ष के हैं, हमारी आत्मा हमारे शरीर के द्वारा अभी भी नियंत्रित है। माता पिता यदि लूसीफर के नियंत्रण में है तो उनकी संतानें भी लूसीफर के नियंत्रण में आ जाएंगी और उनकी पीढ़ियां भी लूसीफर के नियंत्रण में आ जाएंगी। लूसीफर के गढ़ों में घुसकर इस सत्य का प्रचार है अभी इसी वक्त, और हमारे पैर उसके हर एक असत्य बातों और उसके डेरे के दायरे के अंदर पवित्र आत्मा इस वक्त लेकर जा रहा है। पवित्र आत्मा के सत्य को जानिए। आपकी प्रार्थनाएं नए जन्म की हो, आपकी प्रार्थनाएं नई आत्मा की हो, आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के बारे की हो, आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर की उपस्थिति की हो, आपकी प्रार्थनाएं ऊंचे सिंहासनों तक पहुंचने की हो, आपकी प्रार्थनाएं पवित्र वेदी को देखने की हो। वास्तविक और वास्तविक और वास्तविक फिर से नया जन्म दे प्रभु, फिर से नया जन्म दे, फिर से नया जन्म दे, फिर से नई आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। यही तो मांगा दाऊद ने। क्यों मांगा? क्यों मांगा? वो तो परमेश्वर के साथ चलने वाला था, जिसे परमेश्वर ने 11 वर्ष में चुनाव किया बिना उसके जाने। उसको सामर्थ्य तो पहले से मिली थी, उसने गोलियत को मारा था, लेकिन उसने व्यभिचार भी तो किया था, लेकिन उसके बाद उसकी आत्मा कलप गई। ऐसा हो सकता है कि हम परमेश्वर के नजदीकी में बहुत आशीषित जीवन को जीने वाले हो सकते हैं। हम परमेश्वर के साथ बड़ी सामर्थ को प्रकट करने वाले हो सकते हैं। हम परमेश्वर के सामर्थ को दूसरों तक बहुतायत के साथ पहुंचाने वाले हो सकते हैं, लेकिन हमारी ही आत्मा पुरानी रह सकती है। नई आत्मा नए सिरे से मांगो और मसीह में एक नई सृष्टि बन जाओ, जो दूसरा कुरिन्थियों 5 और 17 कहता है। सो यदि कोई मसीह में है तो हमारी प्रार्थनाएं क्या हो? मसीह हम में, तू समा जा। प्रभु तेरा चरित्र हम में आ जाए। यीशु नासरी, आप जैसा कहते थे वही हम भी कहें, जैसा आप सोचते थे वही सोचे। ये प्रार्थनाओं से स्वर्ग तुरंत खुलता है, तुरंत खुलता है, क्योंकि ये प्रार्थनाएं आत्मिक प्रार्थना है। ये शब्द आत्मिक शब्द है, ये सांसारिक नहीं है। अब लूसीफर इस प्रार्थना को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये शब्द अब संसार के नहीं है। संसार की मांगी हुई चीजें संसार तक रहेंगी, क्योंकि वो शब्द संसार के थे। संसार की आशीष, संसार की चीजें मांगने की थी, तो वो संसार तक रहेंगी। लेकिन स्वर्ग को यदि हमने मांग लिया, नई आत्मा परमेश्वर को मांग लिया, परमेश्वर के चरणों को मांग लिया, परमेश्वर के मुख को मांग लिया, परमेश्वर की वेदी के सामने जाने का अधिकार मांग लो, परमेश्वर की स्तुति में शामिल होने का अधिकार मांग लो, पवित्र स्वर्गदूतों के साथ पवित्र परमेश्वर की आराधना में अपनी आत्मा को शामिल करने के लिए वो अधिकार मांग लो, पवित्र स्वर्गदूतों को अपनी उपस्थिति तक लाने का अधिकार मांग लो। यही है फिर से जन्म लेना, क्योंकि जो मसीह में है उनके पास मसीह का सारा अधिकार है, और यीशु मसीह के पास तो सारा अधिकार है। ना तो अधोलोक, ना पृथ्वी, ना स्वर्गीय स्थानों में कोई दूसरा नाम है। इसीलिए सत्य को मांग लो। यीशु नासरी की आत्मा, फिर से नई आत्मा, फिर से नया जन्म, फिर से मसीह में जन्म, एक जन्म माता के गर्भ से, लेकिन अब यीशु मसीह की देह से, एक माता के शरीर से बाहर आए, लेकिन अब हमारी आत्मा यीशु की देह को पहन लेगी। एक बार हमने अपने माता के गर्भ से बाहर आए और अपनी माता के पेट, उनके गर्भ को हम छोड़कर बाहर आते हैं, लेकिन नया जन्म यीशु की देह में प्रवेश करने से प्राप्त होता है। बिल्कुल उल्टी चीजें।
बिल्कुल उल्टी चीजें। ये कहां से प्रकाशन दे रहा है पवित्र आत्मा? 2 कुरिन्थियों 5 और 17 से। इससे पहले मैंने कई बार ये वचन अलग अलग जगहों पर प्रचार किया, अलग अलग विषयों में प्रचार किया, लेकिन जब आज फिर से आत्मा ने कहा कि फिर से नए जन्म के विषय में तुम मेरे अपने लोगों को बता दे, तो उसने कहा 2 कुरिन्थियों 5 और 17 से। और इससे पहले मैंने ये गहराई कभी नहीं जानी जो नए जन्म के विषय थी। एक माता के गर्भ से हमारा शरीर बाहर आता है, लेकिन यीशु में हम यीशु के शरीर के अंदर हमारी आत्मा फिर से प्रवेश करती है, और ये एक नया जन्म है। क्योंकि 2 कुरिन्थियों 5 और 17 यही भेद तो आपके और मेरे सामने ला रहा है। सो यदि कोई मसीह में है, मसीह की देह में, आत्मा को कहे कि मसीह की देह में वो शामिल हो जाए, तो वो नई सृष्टि है। इसका मतलब इस संसार की देह में नई सृष्टि बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं नहीं, खुदावन का रहस्य कह रहा है आपसे। बिना मसीह में हुए कोई नई सृष्टि नहीं, और कोई नई सृष्टि नहीं उनके साथ पुरानी बातें हैं। क्योंकि यहां लिखा है पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। नया यरूशलेम आपके लिए बिल्कुल नया स्थान होगा, आत्माओं की जगह, इस संसार से बिल्कुल अलग। यहां इस संसार के साथ उसकी कोई भी तुलना नहीं है। इसीलिए 1 कुरिन्थियों 5 और उसके 7 में भी वो कहता है, 1 कुरिन्थियों 5 और उसका 7, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो। तुम्हारी जिंदगी में जो पुराना खमीर है, शुद्धता, एक आटा प्योर चाह रहा है प्रभु, वो खमीर वाला आटा नहीं। अखमीरी रोटी का पर्व इसीलिए था कि प्रभु कहता है कि मैं मिलावट की जिंदगी नहीं चाहता, और मिलावट की जिंदगी कभी भी नई सृष्टि नहीं बन सकती। क्योंकि यीशु की देह और इस संसार की देह में कोई तुलना नहीं। हमें इस देह को, देह की लालसाओं को छोड़ना ही होगा। हमें अपनी कल्पनाओं, अपनी लालसाओं को छोड़ना ही होगा, और फिर आत्मा को प्रभु यीशु के शरीर के साथ शामिल करना होगा। 1 कुरिन्थियों 5 और 7, पुराना खमीर निकाल दो, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो। पवित्र आत्मा ये सीधे आपसे कहता है, तुम्हारी जिंदगी के पुराने खमीर, वो अशुद्धियां जो मेरी दृष्टि में उचित नहीं है, देखो मेरा वचन तुमसे क्या कहता है। यदि तुम्हें अपने शरीर, अपने मन, अपने विचारों में वो पुराना खमीर नजर नहीं आ रहा, तो मुझसे प्रार्थना करो और कहो कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी जिंदगी के पुराने खमीर क्या है, और फिर उन्हें अपने आप को शुद्ध करो। नया गूथा हुआ आटा बन जाओ, नया गूथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, केवल पवित्र और पवित्र और पवित्र हो, नए शरीर को, नए जन्म को प्राप्त करो। यही भेद है, यही रहस्य है। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान हुआ है, वो शुद्ध था, वो एक ऐसा गुथा हुआ आटा था जिसमें कोई खमीर नहीं, वो शुद्ध जैसा आया वैसा शुद्ध गया। इसलिए नई सृष्टि भी शुद्ध होने पर ही होगी, और अब कोई दूसरा शरीर हमें उस शरीर तक नहीं पहुंचा सकता, केवल यीशु की देह ही हमें उस जगह पर पहुंचाएगी। इसीलिए जितने भी उसके लहू से धोकर शाप किए, उन्हें पितमुस टापू पे दर्शन में यह देखा गया कि उन सबों ने एक नया शरीर, श्वेत वस्त्र को प्राप्त किया, और वो ये है नया गूथा हुआ आटा, नया गूथा हुआ आटा, नया गूथा हुआ आटा। 1 कुरिन्थियों 5 और 7। क्योंकि परमेश्वर आपकी धार्मिकता को स्वीकार नहीं कर रहा है, आपके अच्छे कामों को, चर्च के चढ़ावों को, दान को, 10वें हिस्से को, आपकी आराधना को, आपके प्रचार को, आपके प्रकाशन को, आपके अच्छे लाइव को। परमेश्वर मेरी भी इस लाइव को स्वीकार नहीं कर रहा, क्योंकि वो गलातियों 6 और 15 को मेरे सामने रखता है आत्मा। क्योंकि ना तो खतना और ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि।
और क्या कहूं मैं आपसे, पवित्र आत्मा का शुक्रिया करें। और इसीलिए मैंने कहा था कि पवित्र आत्मा आपके शरीरों के अंदर प्रवेश करेगा, क्योंकि अभी हम एक नई सृष्टि में परिवर्तित होने जा रहे हैं। इसीलिए हमने कहा कि अपने पैरों की जूतियां हटा दीजिए और उन जूतियों को थोड़ा दूर के स्थानों में रख दीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा अब एक नई सृष्टि के रूप में आपके शरीर को बदलने के लिए, आपके वातावरण में उतरने के लिए तैयार हैं। यकीन करिए, क्योंकि सदोम और अमोरा के लिए भी प्रचार हुआ, निनवे के लिए भी प्रचार हुआ, लेकिन सदोम और अमोरा ने उस प्रचार को कबूल नहीं किया। उन्होंने अपने आटे में खमीर ही मिलाकर रखा, लेकिन निनवे के लोगों ने उस पुराने आटे से खमीर बाहर किया, संपूर्ण आटा बाहर किया और नए सिरे से बिलख कर वो राजा अपने परमेश्वर के सामने, जिसे वो कभी जानता भी नहीं था, टूट कर गिर गया। और यदि राजा ने टाट उड़ा अपने परमेश्वर के सामने और योना जैसे अनजान व्यक्ति की आवाज पर, उसकी बातों पर उसने भरोसा किया। क्यों? क्योंकि वो यहां पर है, ना तो खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। गलातियों 6 और उसका 15वां कलाम, प्रभु नए आत्मा, नए गूथे हुए आटे को आह्वान कर रहा है। इसलिए पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करें। सिर्फ एक ही कलाम है, अपने परमेश्वर के सामने झुकना और कहना, प्रभु मैं स्वीकार करता हूं आपको, आपके बलिदान को, और एक नई आत्मा नए सिरे से मेरे अंदर फिर से उत्पन्न कर दीजिए। यही प्रार्थना है। इसलिए खुदा ने हमें एक कलाम और दिया, रोमियो उसका 6वां अध्याय उसका 4वां कलाम। सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे भी हम नए जीवन की सी चाल चले। संसार का बपतिस्मा नहीं, पानी का बपतिस्मा नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जो वास्तविक तौर से आपकी आत्मा को स्वीकार कराता है पवित्र सिंहासन के सामने कि वो यीशु की देह ही मेरी वास्तविक देह है। ये संसार की देह इस संसार के किसी भी द्रव से, किसी भी जल से, अब यर्दन भी इसे शुद्ध नहीं कर पाएगा। एक समय वो गेहजी के कोड़ जो है वो यर्दन में 7 डुबकियां लगाने से शुद्ध हो गया, लेकिन अब 1000 डुबकियां भी आप यर्दन में लगाते हो, वो शुद्धता नहीं है, क्योंकि अब अनुग्रह और फिर से नए आटे का समय है। नए आटे को गूंथने की बातें कह रहा है, नए सिरे से जन्म लेने की बातें हैं। वो शरीर की शुद्धता थी, लेकिन अब ये आत्मा की शुद्धता है, क्योंकि गेहजी इस संसार की जिंदगी में आशीषित किया गया, लेकिन आप अनुग्रह के युग में नए यरूशलेम के लिए आशीषित किए गए हो, नए यरूशलेम के लिए चुने गए हो। उस समय के इस्राएली लोग 430 वर्षों की गुलामी से इस संसार की आशीष के लिए चुने गए और बुलाए गए, और परमेश्वर ने इस संसार की आशीष का वाचा बांधी। लेकिन अब जो वाचा है वो नए यरूशलेम की स्थायी है। वो कनान की आशीषें चली गई, वहां लोग आकर मिट गए। अब उनके शरीर का भी नामो निशान नहीं रहा। जब तक उनकी जिंदगी थी वो आशीष को पाते रहे, परमेश्वर की सुरक्षा को भी पाते रहे, लेकिन स्थायी नहीं। लेकिन कितना बड़ा अनुग्रह अब हमारे ऊपर है कि हमारे लिए नए जीवन में होकर एक स्थायी प्रतिज्ञा खुदा ने की है, क्योंकि रोमियो 6 और 6 हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ, किसके साथ? यीशु नासरी के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। यही तो है खमीर मिला हुआ आटा। पाप का शरीर व्यर्थ करने के लिए जरूरी है कि हम अपने पुराने मनुष्यत्व, अपने पुराने स्वभाव को यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दें, और ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। यही तो अनंत काल की जिंदगी अर्थात फिर से जन्म लेने की बातें खुदा कहता है। यहेजकेल 36 और उसका 26 में एक भविष्यवाणी आपके लिए की गई है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। यहेजकेल 36 और 26 आपकी व्यक्तिगत जीवन के लिए परमेश्वर की वाणी है, और वो स्पष्टता के साथ आपसे ये कहता है कि मैं तुमको नया मन दूंगा, अर्थात नई आत्मा, और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी
तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दे दूंगा। यही बातें फिर से वो दोहराता है यहेजकेल 11 और 19 में, मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दे दूंगा। 2 जगह ये आपके लिए, 2 जगह, 2 जगह, 2 जगह, यहेजकेल 11 और 19, यहेजकेल 36 और 26, दोनों बातें एक ही हैं। सो कौन है जो प्रभु में है वो नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें बीत गई और अब सब नई हो गई है। इसीलिए यूहन्ना 3 और 5 के साथ पवित्र आत्मा अब हमें यही विराम देने के लिए कहता है, खुदा के लोगों। यीशु ने उत्तर दिया, यूहन्ना 3 और 5, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। बातें यही समाप्त हो गई, बातें यही समाप्त हो गई। नए जन्म की जो बातें मैंने शुरुआत करी थी और अब एक कठोर बातें जिसके बगैर, पवित्र परमेश्वर के वचनों पे चले बगैर, उसके स्वर्ग तक पहुंचने की प्रक्रिया को पूरा किए बगैर, और अब यह प्रक्रिया जरूरी है कि आदम और हवा के शरीर की हर एक बातों को, पुराने मनुष्यत्व को, उस खमीर मिले हुए आटे को हम छोड़ें और एक नया आटा गूंथना होगा जिसमें कोई भी खमीर नहीं, जिसमें केवल पवित्रता और परमेश्वर की उपस्थिति है। क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा कभी किसी से नहीं बांटेगा, इस संसार से तो कतई नहीं। इसीलिए यीशु ने यूहन्ना 3 और 5 में कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, ये बातें टलेंगी नहीं। जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा अर्थात नए सिरे से न जन्मे तो वो मनुष्य परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। चुनाव आपके पास है। पवित्र परमेश्वर की ओर से एक नए जन्म की अभी प्रार्थना करिए। वो पवित्र परमेश्वर एक नई जिंदगी को आपको और मुझे देने के लिए तैयार है। उस परमेश्वर की महिमा के लिए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस परमेश्वर की स्तुति करें। होली रा 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 बाया बो शानदारा रा बाया बांदा दा बाया बांदा बारा 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 बो रे बारा रा 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 बाया बो दे रा बाया बो शानदारा रा रा बाया हो शानदारा रा खा बाया बो रे आ ला 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 बाया बो शानदारा रा 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 खा बाया बांदा रा 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 बाया हो शानदारा खा बाया बो रे आमा ए रा 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 शानदार रे रा 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 बाया बे रा 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 खा बाया बो रा बाया हे फिर से नई वो आत्मा ऐ खुदा हमें चाहिए। भर दे रूह एक नया तेरी आत्मा चाहिए। तेरी पवित्रता मुझे चाहिए। तेरा आसरा मुझे चाहिए। नई रूह आरो मुझ में नई रूह पाक रूह अब दुआ शानदारा बाया हो शानदारा खबे हो नरा बाया हो या संदरे ओ नरा बाया हो शबादे पवित्र 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 शानदारा रखाया है। तेरी आत्मा पवित्र नई आत्मा नए सिरे से उन्यावा मसीह में एक दे हमें
पाकरू पाकरू हमें चाहिए पाकरू पाकरू हमें चाहिए पाकरू ऐ खुदा हमें चाहिए नया जन्म तुझ में प्रभु यीशु की देह में नया जन्म तुझ में खुदा यीशु की आत्मा चाहिए पाकरू पाकरू हमें चाहिए पाकरू पाकरू हमें चाहिए शमरे बोलिए बाबा आज की शाम प्रभु ए ला बाया ये शंदर खामाया बो ऐसे वक्त तेरी योजनाएं हमारी जिंदगी में प्रारंभ कर बोलिए ना माना दाया बो आत्मा 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 ऐ खुदा तेरी आत्मा चाहिए पाकरू पाकरू हमें चाहिए पाकरू पाकरू हमें चाहिए पाकरू ऐ खुदा वही चाहिए पाकरू ऐ खुदा हमें चाहिए पाकरू ऐ खुदा हमें चाहिए। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं और अब 2 दिन विश्राम के हैं। ठीक सोमवार को 9:30 बजे फिर से एक नई कलाम के साथ, एक नई योजनाओं के साथ परमेश्वर का धन्यवाद देके हम जिंदा जरूर रहेंगे, क्योंकि अभी हमें बदलना है और नए यरूशलेम की तैयारी करना है। प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष दे। Love.